राकेश टिकैत एक बार फिर एक्टिव हुए हैं और इस बार एक्टिव वो तब हुए जब शिवसेना के संजय राउत उनसे मिलने के लिए घर में गए। आखिरकार संजय राउत की क्या बात ऐसी हुई, ये तो संजय राउत और राकेश टिकैत जानते हैं, लेकिन राकेश टिकैत का जो बयान आया है उससे एक बात क्लियर हो गई कि चुनाव में वो फिर से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यूं कहूं उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की एक बार कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई किसान नेता जो इनके साथ धरने प्रदर्शन में सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे थे, उन्होंने तो अपनी पार्टी बना ली। चंडूनी जैसे लोग पंजाब में कैंडिडेट उतार रहे हैं, उद्योगपतियों को टिकट दे रहे हैं और उनसे पैसा बटोर रहे हैं। जो उद्योगपतियों का विरोध पूरे किसान आंदोलन में ये गाली देते रहे उद्योगपतियों को और ये कहते रहे कि ये 3 कृषि बिल मोदी जी जो लाए हैं ये उद्योगपतियों के लाभ के लिए हैं, उन्हीं उद्योगपतियों को अपना टिकट देकर पंजाब में ये किसान नेता अपना कैंडिडेट बना रहे हैं। इनके दोगलेपन की ये खुलासा हो चुका है। ऐसे में राकेश टिकैत ने घोषणा करी है कि वो लखीमपुर में जाएंगे और जहां वो दंगा हुआ था उस जगह वो 2-3 दिन रहेंगे और वहां प्रचार करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो जेल में बंद हैं। सवाल यह है कि राकेश टिकैत को आखिरकार क्या हुआ? जब कानूनी कार्रवाई चल रही है, बाकायदा हाई कोर्ट की निगरानी में पूरी कमेटी काम कर रही है, एसआईटी का गठन हुआ है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और जो गृह राज्य मंत्री है उनका बेटा जेल में है, मुआवजे मिल चुके हैं, न्याय प्रणाली अपना काम कर रही है, तब ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए लखीमपुर खीरी क्यों जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि राकेश टिकैत, जिनको ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव में कोई ना कोई रोल प्ले जरूर करेंगे, अपनी पार्टी घोषित करेंगे, लेकिन देखने में यह आया है कि अब इन्होंने योजना बदली है और ये वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस कहती है। तो कांग्रेस का काम यही है कि उत्तर प्रदेश में कोई आधार तो है नहीं, सीटें आनी है नहीं, सरकार बननी है नहीं, तो उनको लगता है कि बीजेपी को जो हरा सकता हो नंबर 2 की पार्टी, उसको वो सपोर्ट करेंगे और वो है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में कई दल आ रहे हैं, उसमें शिवसेना महाराष्ट्र से चलकर आ रहे हैं, उसमें एनसीपी आ रही है, उसमें टीएमसी आ रही है, उसमें कम्युनिस्ट आ रहे हैं, जिनका कोई आधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो सारे दल बिना बुलाए मेहमान की तरह समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि सबको खतरा लगता है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी रही तो छापे पड़ेंगे, धन पकड़ा जाएगा, इत्र व्यापारी जैसे पकड़े गए, करोड़ों रुपए दीवारों से मिले, कहीं किसी की संपत्ति अवैध है उस पर ईडी कार्रवाई कर रही है, कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए बरामद कर रहा है। ये सब विपक्ष वाले इसी बात से बौखलाए हुए हैं। राकेश टिकैत को भी लगता है कि यदि योगी सरकार इस बार फिर से आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बाबा जी का बुलडोजर आपकी सिसोली की तरफ घूम जाए, क्योंकि ये लोगों का कहना था जब किसान आंदोलन चल रहा था कि राकेश टिकैत ने भी अवैध संपत्ति इकट्ठी की है। एक किसान नेता इतना अमीर कैसे बन गया थोड़े से दिनों में कि उसकी प्रॉपर्टी 500 करोड़ से अधिक की हो गई? इन सब बातों को देखते हुए हालांकि राकेश टिकैत ने सावधानी रखी थी कि वो योगी जी के विरुद्ध कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह के कारनामे किए हैं, जिस तरह से गाजीपुर में 1 साल तक रास्ता रोककर गैर कानूनी ढंग से उन्होंने ये आंदोलन चलाया है, निश्चित रूप से आएंगे तो योगी जी ही, और उनको लगता है कि योगी जी अगर आ गए तो कहीं बुलडोजर ना चल जाए, और इसलिए शायद वो सारा दलों से इकट्ठा होकर ये कोशिश में हैं किसी तरह योगी जी को रोक लें। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा, तय हो गया है, आएंगे योगी जी। लेकिन आपको बता दूं, इसी में गुरनाम सिंह चंडूनी, उन्होंने लुधियाना में आपको बता दूं 6 उद्योगपतियों को टिकट दिया है, 6 को। वो कह रहे हैं कि साहब हमारे यहां किसी की सिफारिश नहीं चलती, हम बायोडाटा देखते हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको देते हैं। तो पत्रकार ने कहा कि आपने तो उद्योगपतियों को दिया है, वो भी 6 लोगों को। तो बोलते हैं हाँ हमने दिया है, क्योंकि उद्योगपति, ये उद्योग उनकी नगरी है और यहाँ लुधियाना में फैक्ट्रियां होती थी, उद्योगपति इसका निर्माण करेंगे। सवाल तो ये है चंडूनी जी कि भाई आप तो अभी तक इन उद्योगपतियों का विरोध कर रहे थे, आप तो रिलायंस के टावर उखाड़ रहे थे पंजाब में, लोगों को भड़का रहे थे कि उन उद्योगपतियों ने भगाना है, ये तो मोदी दे आदमी है। अब ये मोदी दे आदमी है तो ये तुहाडे आदमी कित्थों हो गए भाई?
किस तरह हो गए भाई, बताएंगे जरा आप जो है ये सब नेता मूर्ख बनाकर 1 साल तक आंदोलन चलाते रहे, 3 कृषि बिल काले हैं कहकर ये भ्रम में डालते रहे लोगों को। अब चीजें अंदर से खुल के आ रही हैं कि ये सब जो आंदोलन चला था ये तो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने, जो एनजीओ चला रहे उस नाम पे, उन लोगों ने फंड किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं, चाहे किसी ने एक चाय ही पी है, अगर वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे लोगों के पैसे की एक चाय भी अगर किसी ने पी है तो वो इस देश का दोषी है, क्योंकि ये जो एसजेएफ है वो आतंकी संगठन घोषित हो चुका, सिख फॉर जस्टिस। अब अगर उसने कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई पिज्जा, कोई टेंट लगाया है, आपको कोई धन दिया है और आपके खाते में 1 रुपया भी आया है, तो 1 लाख रुपए का भी वही दोष है, 1 रुपए का भी वही दोष है। लेकिन आज इन किसान नेताओं की पोल खुल गई है, जिन्होंने अब चुनावी बयार में किस तरह से रोल अदा किया है, ये सारे मुद्दे भूल गए और अपनी पार्टी बना ली। इसी बात को पहले से हम कह रहे थे कि ये तो केवल एक राजनीतिक स्टंट है मोदी के विरुद्ध, ये एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस का करा हुआ आर्टिफिशियल आंदोलन है। अब ये चीजें खुलकर आ रही हैं। पंजाब में, पंजाब से चला हुआ आंदोलन कहां चला गया, खत्म हो गया, क्योंकि अब चुनाव है। अगर ये बात उठती है तो कांग्रेस से भी उठनी चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या हो रहा है पंजाब में, कुछ हुआ है। लेकिन पंजाब में कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि ये समझौता है भाई कांग्रेस का और इन किसान नेताओं का, बीजेपी से समझौता नहीं है। तो ये बीजेपी जहां शासित राज्य हैं वहां जाएंगे, बवाल करेंगे, सवाल करेंगे। और ये जो राकेश टिकैत ने घोषणा करी है कि 21 तारीख को वो जरूर जाएंगे लखीमपुर में, ये केवल एक सुर्खियां बटोरने जैसा है, वो केवल एक माहौल खराब करने वाला है, या इसके पीछे कोई टूल किट का हिस्सा है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो पता चला कि संजय राउत गए और संजय राउत ने, ये सुनने में आ रहा है कि इनसे मुलाकात के बाद ये कहा कि भाई हम भी अपने कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतारेंगे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं शिवसेना का कि महाराज तुमसे संभल नहीं रहा है, और उत्तर प्रदेश में जहां तुम्हें कोई जानता नहीं, पूछता नहीं, मानता नहीं, वहां तुम कह रहे हो कि साहब 50 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। आखिरकार क्यों? क्या सोनिया माता के आदेश पर आप ये करने वाले हो कि सोनिया माता ने आपको आदेश दिया है कि भाई कांग्रेस की मदद करो, जो कांग्रेस कर रही है वो तुम भी करो? तो क्या करो, शिवसेना है ना, हो सकता है हिंदूवादी बातें करे, 10, 20, 50 वोट किसी सीट पर उनको कोई गलती से दे दे कि भाई शिवसेना हिंदूवादी पार्टी है, तो उसी चक्कर में ये वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में आना चाहते हैं। और ये बिल्कुल बिन बुलाए मेहमानों की तरह, जो मैंने दल गिनाए, जैसे कि टीएमसी है, उसका उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, कम्युनिस्टों का कोई आधार नहीं है, एनसीपी का सुना है 1 सीट पर कैंडिडेट उतर रहा है, समाजवादी से जबरदस्ती समझौता किया है। क्यों भाई, क्या दिक्कत है शरद पवार जी आपको? आप महाराष्ट्र की राजनीति करते हो तो महाराष्ट्र की राजनीति करो ना, उत्तर प्रदेश में क्या करने आ रहे हो? लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं टूर पर, ये चुनावी टूर पर जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे वो एनसीपी के हों, चाहे वो टीएमसी के हों, ये कहीं भी सभा करें तो इनसे जरूर पूछना कि आपके राज्यों में आपने क्या दुर्दशा कर रखी है। टीएमसी का सब जानते हैं, जिस तरह से वहां दंगे हुए, हिंदुओं को मार भगाया गया, महिलाओं के साथ शोषण हुआ, बलात्कार हुए, लोगों के घर तक जला दिए गए। ये ममता बनर्जी यहां आ रही हैं तो इनसे भी ये सवाल होना चाहिए। वहीं शिवसेना को हमने देखा कि जब से कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन शिवसेना ने किया है, प्रवासी मजदूरों को किस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये तो उत्तर प्रदेश के हैं, ये तो बिहार के हैं, और ये तक आरोप लगा दिया था पहली वेव में कि कोरोना जो फैल रहा है वो तो यूपी वाले फैला रहे हैं। तो अब संजय राउत जी अगर यूपी में आए तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता जरूर पूछे कि जब प्रवासी मजदूर आपके यहाँ जो नौकरी करने गए थे, कोई व्यापार, कोई छोटा मोटा काम करने गए थे, जब आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो आपने ये कहकर के ये यूपी का है उसको दुत्कार दिया, और आज आप चाहते हो कि हम आपको वोट दें। किस मुंह से वोट मांगने आए हो? ये एनसीपी के शरद पवार हो या संजय राउत हो या कोई उद्धव ठाकरे जी हो, अगर आए तो इनसे सवाल पूछा जाएगा। वहीं आपको बता दूं, ये जो उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी बयार चल रही है, इसमें किसान नेता भी यदि ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ हैं,
तो आपको बता दूं राकेश टिकैत जी, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, शामली, बागपत, बड़ौत, मेरठ, ये जो एरिया है, इस बेल्ट में भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सरधने में मोदी जी की जो रैली हुई थी वो अभी तक की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली हुई थी। और उस क्षेत्र में मैं व्यक्तिगत रूप से जब लोगों से बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे राकेश टिकैत का यहां कोई नाम लेवा नहीं है, नाम भी मत लो, जानते हैं कि वो तो कांग्रेस के इशारे पे काम करता है। तो राकेश टिकैत जी, आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाओ, अब आपका ये काट की हांडी जो है ना, वो एक बार चढ़ी, दिल्ली का बॉर्डर आपने घेर लिया, चुनाव में आपकी बात का किसी पर कोई फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों के हित में जो बीजेपी ने किया है पूरे 5 साल में, सम्मान निधि हो, चाहे उनको टाइम से बिजली का आना हो, चाहे कोटिंग की हुई खाद हो, यूरिया, ये सब जो मिला है ये बीजेपी शासन में मिला है और पहली बार मिला है। कुछ मुद्दे हैं, जो गन्ना मिल की पेमेंट है, आपके पास जवाब है क्या कि समाजवादी शासन में तो 3-3 साल तक पेमेंट नहीं होती थी। क्या जाके कहोगे आप लखीमपुर में, क्या कहोगे किसानों के बीच में? योगी शासन में वो पेमेंट, आज तक की पेमेंट बिल्कुल क्लियर है। ये पहली बार हुआ है। एमएसपी पर डबल खरीद हुई है, ये पहली बार हुआ है। तो योगी जी के विरुद्ध झूठ बोलोगे तो बोल पाओगे, सच बोलोगे तो आपके पास किसानों के नाम पर कोई मुद्दे नहीं है, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। वंदे मातरम।